नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए बहुचर्चित छात्र सूर्या प्रताप चौहान की हत्या के आरोपी असद के मुठभेड़ में मारे जाने पर राजनीति काफी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई ने पुलिस की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार और पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि यदि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेकाबू हो गई है तो प्रदेश की पूरी बागडोर सीधे भारतीय सेना को सौंप दी जानी चाहिए। सपा प्रवक्ता के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि मुठभेड़ के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता बेवजह छाती पीट रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर अपराधियों का अनुचित पक्ष लेने और राज्य की पुलिस बल का मनोबल गिराने का गंभीर आरोप लगाया है। गाजियाबाद के बहुचर्चित हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के मुठभेड़ में मारे जाने के तुरंत बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर असद के अवैध मकान पर मुनादी कराकर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। प्रशासन ने परिजनों को 15 दिनों के भीतर इस अवैध निर्माण को खुद हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने की स्थिति में प्रशासन ने जल्द बुलडोजर चलाने की सख्त चेतावनी दी है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदलने की बड़ी चेतावनी जारी की है। विभाग ने राज्य के 60 से अधिक जिलों के लिए आंधी और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ इलाकों में वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में मानसून से पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और धूल भरी हवाएं चलने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान हापुड़ से आई कक्षा 7 की एक छात्रा की आर्थिक परेशानी को बेहद ध्यान से सुना। छात्रा की पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को जानकर मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील नजर आए और उन्होंने बच्ची का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। सीएम ने अधिकारियों को पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। उम्मीदवार दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल डालकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बोर्ड जल्द ही प्रवेश पत्र भी जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थियों को समय से जानकारी मिल सके। राजधानी लखनऊ के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक संकेतों और घरेलू बाजार में मांग कम होने के चलते 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम नीचे आ गए हैं। इसके साथ ही औद्योगिक मांग में आई कमी के कारण चांदी के भाव में भी काफी नरमी देखी गई है। इस बदलाव से आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के उस वायरल बयान पर अखिलेश यादव ने कड़ा हमला बोला है, जिसमें विधायक ने कहा था कि चुनाव विकास से नहीं बल्कि तिकड़म से जीते जाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने इस बयान को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक चरित्र और चुनावी भ्रष्टाचार को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह खत्म करने में जुटी हुई है। बिजनौर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 1645 हिंदू परिवारों को कृषि योग्य भूमि और आवासीय जमीनों का मालिकाना हक प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। लंबे समय से समाज की मुख्य धारा से दूर रहे इन वंचित परिवारों के लिए यह सरकार का बड़ा तोहफा है, जिससे उनके जीवन स्तर में बहुत सुधार होने की उम्मीद है।
मेरठ में लापता राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर नाले के पास से लापता खिलाड़ी का शव बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। इस दुखद घटना से खिलाड़ी के परिजनों और खेल जगत से जुड़े लोगों में गहरा शोक और भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कानपुर की नवीन थोक सब्जी मंडी में स्थानीय सब्जियों की आवक बढ़ने के कारण कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। विशेष रूप से टमाटर और प्याज के दामों में आई कमी से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि पड़ोसी जिलों से हरी सब्जियों की आपूर्ति सामान्य होने के कारण कीमतों में सुधार हुआ है। इससे खुदरा बाजारों में भी सब्जियों के दाम नियंत्रित हो गए हैं और ग्राहकों की भीड़ बढ़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह के दौरान छात्रों और छात्राओं के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर छात्र घर के कामों में हाथ नहीं बंटाते, जबकि छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ घर में झाड़ू, पोंछा लगाने और अन्य कामों में सहयोग करती हैं। यही कारण है कि मेरिट लिस्ट में छात्राओं की संख्या और उनका सफलता प्रतिशत हमेशा छात्रों के मुकाबले कहीं अधिक बेहतर और बहुत ही अनुशासित दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश को लगभग 4 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना स्थायी और पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक मिल गया है। राज्य सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को नया डीजीपी नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वह पूर्व में लखनऊ के एसएसपी और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। उनकी नियुक्ति से राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था में और सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी के बहुचर्चित कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी अब विदेशों में भी संभव हो सकेगी। वाराणसी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सीबीआई को प्रोविजनल अरेस्ट का एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि आरोपी के दुबई में छिपे होने की आशंका है। रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है और पुलिस अब प्रत्यर्पण के जरिए उसे भारत वापस लाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में मौसम के चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बताया कि आंधी और बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। इसके प्रभाव से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी कुछ दिनों तक राज्य में इसी तरह का अनिश्चित मौसम बने रहने की चेतावनी दी है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने युवाओं और हितधारकों की समस्याओं के समयबद्ध निवारण के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी अब हर मंगलवार को सीधे जनता से संवाद करेंगे। छात्र और हितधारक सीधे अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें और सुझाव रख सकेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विभाग के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाना और युवाओं के बीच की दूरी को कम करना है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा यूपी-टीजीटी परीक्षा के प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। यह महत्वपूर्ण परीक्षा आगामी 3 और 4 जून को प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र 2 पालियों में 2 पालियों में रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ कोई एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अत्यंत अनिवार्य होगा। प्रयागराज की थोक सब्जी मंडी में आलू और लहसुन की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। कारोबारियों के अनुसार बाहरी राज्यों से आपूर्ति प्रभावित होने और मांग में अचानक वृद्धि होने के कारण इन दोनों आवश्यक सब्जियों के दाम बढ़े हैं। हालांकि मंडियों में स्थानीय हरी सब्जियों और मौसमी फल सब्जियों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। गृहिणियों के अनुसार आलू और लहसुन के महंगे होने से रसोई के बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह में युवाओं को सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बचने की महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में बैठेंगे तो कोई भी आपसे आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या नहीं पूछेगा। वहां केवल आपका ज्ञान, मेहनत और अनुशासन ही परखा जाएगा। इसलिए छात्रों को अपनी पूरी ऊर्जा केवल वास्तविक शिक्षा और कौशल पर लगानी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को जून महीने की शुरुआत के साथ ही बिजली का बड़ा झटका लगने जा रहा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा मंजूर की गई नई दरों के तहत जून से बिजली बिलों में लगभग 10% तक की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। यह वृद्धि घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगी। इस निर्णय से मध्यम वर्ग और व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ना तय माना जा रहा है। प्रयागराज के हंडिया टोल प्लाजा के पास से पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक खोकन दास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूर्व विधायक के खिलाफ रंगदारी, अवैध वसूली, धमकी और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश में शरण लिए हुए था। ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें वापस पश्चिम बंगाल ले जाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घरेलू बाजारों में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा जारी नई दरों के तहत कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे खाद्य व्यवसाय संचालित करने वाले दुकानदारों पर पड़ेगा। व्यापारियों का कहना है कि गैस के दाम बढ़ने से उनके दैनिक खर्चों में वृद्धि होगी और भोजन की थाली महंगी हो सकती है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने जनगणना के दौरान अपना जाति विवरण अनुसूचित जाति वर्ग के तहत दर्ज कराया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी कि उनका परिवार मझवार अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही उन्होंने निषाद समाज के सभी लोगों से अपील की है कि वे भी जनगणना के समय अपनी जाति के कॉलम में अनिवार्य रूप से मझवार ही दर्ज कराएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण या लोक अदालतों को तलाक देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि तलाक का आदेश पारित करना केवल सक्षम नियमित पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाईकोर्ट ने उन्नाव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पारित एक ऐसे ही आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे विधिक सीमाओं का अतिक्रमण और पूर्णतः अवैध करार दिया है। कानपुर के मैक रॉबर्टगंज इलाके में बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। परीक्षा केंद्र के बाहर नाले पर बनी करीब 6 साल पुरानी जर्जर स्लैब अचानक भार बढ़ने से धंस गई, जिससे लगभग 20 परीक्षार्थी और उनके अभिभावक गंदे पानी में गिर गए। शोर मचने पर स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद नगर निगम प्रशासन ने सक्रिय होकर नाले के आसपास बैरिकेडिंग की है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त उत्साह देखा गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स 600 से अधिक अंकों की भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी में भी शानदार रिकवरी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को बड़ा मुनाफा हुआ है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार ऑटोमोबाइल और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी से यह तेजी आई है। बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन के कड़े निर्देशों के बाद भी सार्वजनिक सड़क पर नमाज अदा करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बकरीद के मौके पर ईदगाह के बाहर सड़क जाम कर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। पुलिस ने इस मामले में 15 नामजद और 20 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल के ढहने के मामले में प्रशासन ने जांच की गति तेज कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त तकनीकी टीम ने दुर्घटना स्थल का सघन निरीक्षण किया है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार तेज आंधी और तकनीकी खामी के कारण पिलर पर अचानक अतिरिक्त भार पड़ा था। प्रशासन का कहना है कि कंक्रीट और स्टील निर्माण सामग्री की फॉरेंसिक जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से शासन ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार राज्य के 30 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का देर रात तबादला कर दिया गया है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फेरबदल से शिक्षा विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। शादी, ब्याह
और आगामी त्योहारों के सीजन के चलते राजधानी लखनऊ के सराफा बाजारों में आभूषणों की मांग में भारी उछाल देखा जा रहा है। सोने की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद ग्राहकों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के जेवर खरीदने के प्रति जबरदस्त उत्साह है। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार सोने के साथ साथ चांदी के सिक्कों और बर्तनों की बिक्री भी तेज हुई है। आभूषण निर्माताओं ने ग्राहकों की मांग पूरा करने के लिए विशेष तैयारी की है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को अब टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। इस एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे वाहन के गुजरते ही टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट भी कड़ाई से निर्धारित की गई है, जिसका उल्लंघन करने पर वाहन चालकों का सीधे चालान काटा जाएगा। चित्रकूट पुलिस ने पुल घाट के पास घटित सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने मोबाइल चोरी के मामूली शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। जब युवक को बचाने उसके बुजुर्ग पिता बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार यूपी बोर्ड और संस्कृत विद्यालयों के टॉपर्स को भव्य समारोह में सम्मानित कर निःशुल्क टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले मेधावियों को भी टैबलेट और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। झांसी की उभरती हुई महिला तैराक जिया राय ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने तैराकी की 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे तेज तैरने का नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। वह प्रदेश की नंबर 1 तैराक बन गई हैं। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर खेल विभाग और खेल प्रेमियों ने बधाई देते हुए उन्हें भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की केवल एक शिकायत के आधार पर एक महिला का मोबाइल नंबर ब्लॉक करने के मामले में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बिना किसी ठोस कानूनी जांच के नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने लखनऊ पुलिस और साइबर सेल को निर्देशित किया है कि महिला का ब्लॉक किया गया मोबाइल नंबर बिना किसी देरी के तत्काल बहाल किया जाए। कानपुर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने फर्जी सिम कार्ड के जरिए देशव्यापी साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया है कि इस सिंडिकेट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लगभग 12,383 मोबाइल सिम कार्ड सक्रिय किए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है, जो इस नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और वित्तीय लेन देन की गहन जांच करेगा। गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और होमगार्ड विभाग के अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि पुलिस और होमगार्ड के जवान किसी भी दुर्घटना में सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिक चिकित्सा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सरकार ने राज्य के सभी होमगार्ड जवानों के लिए CPR और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के कड़े मानकों की समीक्षा में राज्य के कई निजी संस्थान खरे नहीं उतर पाए हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कुल 53 निजी विश्वविद्यालयों में से केवल 6 विश्वविद्यालय ही सरकारी अनुदान प्राप्त करने के हकदार पाए गए हैं। बाकी 45 संस्थान आधारभूत ढांचे और शिक्षकों की कमी के कारण UGC के गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ साबित हुए हैं। कुशीनगर पुलिस और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने एक संयुक्त अभियान के दौरान एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क मार्केटिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के चंगुल से बंधक बनाए गए 453 नेपाली नागरिकों को सुरक्षित मुक्त कराया है। ये आरोपी इन लोगों को भारत में आकर्षक नौकरी और उच्च शिक्षा दिलाने का झूठा झांसा देकर नेपाल से लाए थे। पुलिस ने इस मामले में 10 ठगों को गिरफ्तार किया है।
राजधानी लखनऊ के विख्यात किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए खरीदी जाने वाली महंगी जीवन रक्षक दवाओं में करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका गहरा गई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई आंतरिक ऑडिट में दवाओं की संदिग्ध खपत और रिकॉर्ड रखरखाव में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। मामला सामने आने के बाद शासन ने इस पूरे प्रकरण की विजिलेंस जांच शुरू करा दी है, जिससे दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिससे छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की है। विशेष रूप से लखनऊ की होनहार छात्रा अदिति सिंह ने ऑल इंडिया गर्ल्स कैटेगरी में 3867वीं रैंक हासिल कर शहर का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर उनके परिवार में जश्न का माहौल है। सफल छात्रों को बधाई देते हुए शिक्षकों ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक स्थानांतरण सूची के अनुसार राज्य के 28 जिला विद्यालय निरीक्षकों का गैर जनपद तबादला कर दिया गया है। शासन ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को अपने नवीन तैनाती स्थल पर अविलंब कार्यभार संभालने और इसकी लिखित रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। आज का राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली साबित होगा और लंबे समय से अटके हुए कार्य संपन्न होंगे। वृषभ राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। मिथुन, सिंह और तुला राशि के जातकों को व्यापार में उन्नति और धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि के लोग क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। धनु और मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक प्रसन्नता और यात्रा के उत्तम योग लेकर आ रहा है।